साहब तशरीफ लाए, हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं सरजमीन बेंगलोर की मशहूर मारूफ शख्सियत आली जनाब अलहाज बाबा जी साहब। हाजरीन, गजल नाम है महबूब से बातें करने का, गजल नाम है प्यार मोहब्बत इश्क का। लेकिन वक्त और हालात के साथ गजल तब्दील होती गई। कलमकारों ने कभी हालात हाजरा की अक्कासी की, कभी गरीबों के दुख दर्द और उनकी खुददारियां बयान की, कभी महबूब के लबो रुखसार से अटखेलियां खेली। जब शायर महबूब के लबो रुखसार से अटखेलियां खेलता है तो सरजमीने मुंबई से एक आवाज बुलंद होती है कि खूबसूरत जिस्म लेकर तू समुंदर में न जा, आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएगी। लेकिन गजल के लहजे, जब गजल का लहजा तब्दील होता है तो फिर शायर कहता है कि नफरत के निवालों को हम कैसे उठा लेंगे, तुम प्यार से दोगे तो हम जहर भी खा लेंगे, बच्चों को सुला देंगे सूखे हुए हिस्से पर, हम भीग के बारिश में तकलीफ उठा लेंगे। बीमार भिखारी से बीवी ने कहा उसकी, बस एक ही रोटी है मिल बांट के खा लेंगे, बस एक ही रोटी है मिल बांट के खा लेंगे। फिर गजल का लहजा तब्दील होता है तो फिर अली जनाब ताबिश साहब कहते हैं कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। और कुछ ऐसे तृष्णा लब है जमाने में आज भी, पानी निकाल लेते हैं पत्थर छोड़कर। आइए इसी लबो लहजे की शायरी करने वाला एक शायर मेरी ज़मीन में मौजूद है जो सरजमीन मालेगांव से हमारे दरमियान तशरीफ लाया है, और मैं समझता हूँ कि सरजमीन मालेगांव का नाम ही काफी है कि वो इंशाअल्लाह यहाँ से मुशायरा बन जाएगा। मेरी मुराद है आली जनाब डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब से मैं मौसूफ से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और आज के इस मुशायरे में चार चांद लगा दे। पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए आली जनाब अनीस बोस्तानी साहब। मतलब पेश कर रहा हूं कि कचरों के ढेर में पड़ी, कचरों के ढेर में पड़ी गुड़िया को देखकर। आहा, क्या बात है। कचरों के ढेर में, कचरों के ढेर में पड़ी गुड़िया को देखकर दिल धक से रह गया मेरा बिटिया को देखकर। गुड़िया को देखकर क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा बिटिया को देखकर और आंचल में माँ ने जल्दी से मुझको छुपा लिया, आंचल में माँ ने जल्दी से मुझको छुपा लिया। बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखकर, आंचल में माँ ने जल्दी से मुझको छुपा लिया। बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखकर, बारिश में भीगती हुई चिड़िया को देखकर फिर मतला हाजिर है कि लगाकर अपने सीने से दुपट्टे डाल देती है। क्या बात है, लगाकर अपने सीने से दुपट्टे डाल देती है, दुपट्टे डाल देती है। मेरी माँ मुझ पे दम करके खजाने डाल देती है। क्या लगाकर, जी पसंद आया हो तो बजा दीजिए दोस्तों। वाह वाह वाह। लगाकर अपने सीने से दुपट्टे डाल देती है। मेरी माँ मुझ पे दम करके खजाने डाल देती है और कुचल देती है तूफानों का सर अपनी दिलेरी से, कुचल देती है तूफानों का सर अपनी दिलेरी से। बहादुर कौम दरियाओं में घोड़े डाल देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कुचल देती है तूफानों का सर अपनी दिलेरी से। बहादुर कौम दरियाओं में घोड़े डाल देती है, बहादुर कौम दरियाओं में घोड़े डाल देती है, बहादुर कौम दरियाओं में घोड़े डाल देती है। फिर मतलब होता है कि सजी रहने दे नेज़े पर, हंसी अच्छी नहीं लगती। सजी रहने दे नेज़े पर हंसी अच्छी नहीं लगती, सजी रहने दे नेज़े पर
अच्छी नहीं, हंसी अच्छी नहीं लगती। तू सच्चा है तो फिर गर्दन झुकी अच्छी नहीं है जिंदाबाद। सही रहने के नेज़े पर क्या बात है, वाह हंसी वाह वाह, अच्छी नहीं लगती। क्या कहते तू हैं, सच्चा वाह, वाह। है तो फिर गर्दन झुकी अच्छी नहीं लगती। और बहादुर हो जो दुश्मन को मजा आता है टक्कर में। बहादुर हो जो दुश्मन को मजा आता है टक्कर में। हमें बुज़दिल के हाथों मौत भी अच्छी नहीं। सजी रहने के नेज़े, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सजी रहने के नेज़े पर धंसी अच्छी नहीं लगती। तू सच्चा है तो फिर गर्दन झुकी अच्छी नहीं लगती। तू सच्चा है तो फिर गर्दन झुकी अच्छी नहीं लगती। और बहादुर हो जो दुश्मन को मजा आता है टक्कर में। हमें बुज़दिल के हाथों मौत भी अच्छी नहीं लगती। हमें बुज़दिल के हाथों मौत भी अच्छी नहीं लगती। और हिफाजत कर मेरे मौला मेरे घर के चिरागों की। हिफाजत कर मेरे मौला मेरे घर के चिरागों की। अंधेरों ने कहा है रोशनी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जरा नवाजी, हिफाजत कर मेरे मौला मेरे घर के चिरागों की। अंधेरों ने कहा है रोशनी अच्छी नहीं लगती। और बिछे हैं हर तरफ कांटे मगर गुलदान लिखते हैं। बिछे हैं हर तरफ कांटे मगर गुलदान लिखते हैं। मोहब्बत का इसे हम आलमी बहरान लिखते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। गुलदान लिखते हैं मोहब्बत का इसे हम आलमी बहरान लिखते हैं। मोहब्बत का इसे हम आलमी बहरान लिखते हैं। और हम अपने बाप की पगड़ी समझते हैं तिरंगे को। क्या बात है, वाह। हम अपने बाप की पगड़ी समझते हैं तिरंगे को। हम अपनी माँ के आंचल को भी हिंदुस्तान लिखते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस मजमे का एक एक फर्द पुरजोर तालीम इस्तेमाल कीजिए। जबरदस्त शेर है दोस्तों, ऐसे नहीं दोस्तों, पुरजोर तालियां बजाकर आप बताइए कि आप सालिना का वाले। बहुत बहुत मुबारकबाद अली जनाब। कांटे मगर गुलदान लिखते हैं। मोहब्बत का इसे हम आलमी बहरान लिखते हैं। और अपने बाप की पगड़ी समझते हैं तिरंगे को। क्या कहने, हम अपनी माँ के आंचल को भी हिंदुस्तान लिखते हैं। हम अपनी माँ के आंचल को भी हिंदुस्तान लिखते हैं। और किसी ने हाथ रखा था, किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में। क्या बात है, किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में। कहानी में हम अपनी आज तक एहसान लिखते हैं। क्या बात है, किसी ने हाथ रखा था हमारे सर पे बचपन में। कहानी में हम अपनी आज तक एहसान लिखते हैं। और हर पे आखिर चार मिसरे कि वफा को कैस की तन की कबाएं देते रहते हैं। क्या बात है, वफा को कैस के तन की कबाएं देते रहते हैं। वफा को कैस के तन की कबाएं देते रहते हैं। हमारे इश्क को सहरा सदाएं देते रहते हैं। क्या बात है, वाह। वफा को कैस के तन की कबाएं देते रहते हैं। हमारे इश्क को सहरा सदाएं देते रहते हैं। हमारे इश्क को सहरा सदाएं देते रहते हैं। और किया है दफन जब से हमने इस दिल में मोहब्बत को। किया है दफन जब से हमने इस दिल में मोहब्बत को। हमें लैला के घर वाले दुआएं देते रहते हैं। किया है दफन जब से हमने इस दिल में मोहब्बत को। हमें लैला के घर वाले दुआएं देते रहते हैं। हमें लैला के घर वाले। वाह वाह वाह, मुबारकबाद अली जनाब डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब को। बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे, हालात हाजरा की अक्कासी कर रहे थे। और मुसलमानों की इस वतन से मोहब्बत किस कदर गहरी है ये भी मौसूफ अपने अशार में बता रहे थे।